तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डाइट फॉलो करके आप आसानी से रमज़ान के सारे रोज़े भी रख पाओगे और इस दौरान कुछ वेट भी अपना लूज़ कर लोगे और आप अपने इंसुलिन को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे। देखो, पूरी तरह से इंसुलिन कंट्रोल होने में 9 से 12 महीने लग जाते हैं अगर ठीक से आप डाइट और फास्टिंग रेगुलर करें। अब बट यहाँ हम रमज़ान की ही बात करते हैं क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है रमज़ान के रोज़ों के लिए, रमज़ान में जो लोग रोज़े रखते हैं उनके लिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रमज़ान में रोज़ा नहीं रख पाते या 10-15 रोज़े रखने के बाद उनकी बॉडी फिर इजाज़त नहीं देती और वो बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें बहुत कमज़ोरी, बहुत से लोगों को रोज़े के दौरान बहुत कमज़ोरी होने लगती है। तो आज इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह से मैं आपको डाइट बताऊंगी कि आप आसानी से पूरी एनर्जी के साथ पहले से आखिरी रोज़े तक डटे रहोगे और आपका रमज़ान के महीने में रियली आपको बहुत सारा फ़ायदा भी मिलेगा। और इस तरह से डाइट फॉलो करके आप महीने भर में ही काफ़ी कुछ हासिल कर लोगे और आपका पूरा महीना खुशी के साथ बीतेगा। असल में होता क्या है, रोज़े के दौरान आपकी बॉडी में सॉल्ट या नमक कम हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। और क्योंकि आप कुछ खाते नहीं हो तो शुगर भी कम हो जाती है। इस वजह से कभी कभी किसी को चक्कर आना, बेहोशी भी हो जाती है। कभी कभी तो हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आ जाती है। तो इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, रोज़े रखोगे तो आपको एक तो कमज़ोरी नहीं होगी और आप इजीली रोज़ा रख पाओगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो बेहतर होगा कि आप रमज़ान से एक महीना पहले से अपनी डाइट पे ध्यान देना शुरू कर दें, जिससे आपके अंदर की कमियां थोड़ी सी पूरी हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और बॉडी जो है वो आपकी तैयार हो पाएगी। तो इसके लिए बेहतर ये है कि मैंने जो वेट लॉस डाइट प्लान दिया है, वेट लॉस डाइट करके, तो वो आप देखें और उस डाइट प्लान को फॉलो करें। एक महीना पहले से शुगर कभी कम खाएं, कम से कम ही खाएं तो अच्छा होगा। और हो सके तो ग्रीन जूस ज़रूर लें जिससे आपके अंदर की इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो सके। ग्रीन जूस जो है उसकी रेसिपी मैंने आपको दे रखी है, चैनल पे जाके आप चेक करें। उसमें आप अपने रीजन के हिसाब से पत्तियां ऐड कर सकते हो और उसमें जो भी चीज़ें डली हैं अपने रीजन के हिसाब से उसको देख लो। और अगर वो चीज़ें मिल जाती हैं तो बेस्ट है, नहीं मिल पाती हैं तो आप दूसरी चीज़ें उसी हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हो। तो आइडिया जो है उसको किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब मैंने दे रखा है रेसिपी में, तो वो आप लें। उसको एक ग्लास जूस ज़रूर लें और टाइमिंग जो है उसको लेने की वो भी रेसिपी में बता रखी है, कैसे कब लेना है। क्योंकि क्या है कि रमज़ान में आप नहीं ले पाओगे उस जूस को, क्योंकि रमज़ान के दौरान सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक आप कुछ खा नहीं सकते और सहरी में और इफ्तार के बाद आप कच्चा नहीं खा सकते। तो कच्चा जूस ले नहीं सकते, ब्लोटिंग हो जाएगी और 10 परेशानियां आपको और लग जाएंगी। तो ये आपको पहले से ही करना पड़ेगा, रमज़ान में आप वो ग्रीन जूस नहीं ले पाओगे। तो अब शुरू करते हैं रोज़े वाले दिन से। तो रोज़े में सबसे पहले तो सहरी है। सहरी सुबह सूरज निकलने से पहले की जाती है। तो सहरी के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सबसे पहले तो उठें और एक गिलास पानी पिएं, ठंडा या गर्म जैसा भी आपको लेना है। उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद आप अलसी तिल वाला लड्डू खा लें। अच्छा, अगर आपके पास खजूर नहीं है तो कोकोनट शुगर या पाम जैगरी या गुड़ भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, बट खजूर बेस्ट है। अच्छा, इस लड्डू से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इतना मीठा है। अच्छा, ये लड्डू जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि लड्डू जिन सीड्स से बना हुआ है वो बहुत ही न्यूट्रिशन और मिनरल्स से भरपूर हैं। फिर खजूर में पोटेशियम भी होता है अच्छी क्वांटिटी में। तो ये लड्डू जो है ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करेगा। उसके अलावा खजूर से ना घबराएं क्योंकि खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत लो होता है, बहुत स्लो, धीरे धीरे
ग्लूकोज जो है बॉडी में रिलीज़ करती है शुगर। फिर ये दूसरी चीज़ें इसमें सीड्स पड़े हुए हैं, दूसरी चीज़ें और भी पड़ी हुई हैं, बहुत सी चीज़ों के साथ मिल के बना हुआ है, तो ये शुगर और भी धीरे धीरे रिलीज़ करेगा, इंसुलिन आपका शूट नहीं होगा। तो डायबिटीज़ वाले और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो भी आराम से इस लड्डू को खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चाहें तो लड्डू खा के 1 या 2 घंटे बाद अपना शुगर लेवल चेक करें। आपको हैरानी होगी कि इतना मीठा लड्डू खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल नॉर्मल आएगा। तो ये लड्डू आपको दिन भर एनर्जी देगा, इस लड्डू को आप ज़रूर लें। वैसे तो ये लड्डू जो है यही काफ़ी आपको हो जाएगा, मगर फिर भी अगर आपको और ज़्यादा भूख लगती है तो आप 1 या 2 एग ले सकते हो, बॉयल चिकन ले सकते हो, मटन ले सकते हो, फ़िश ले सकते हो, कबाब ले सकते हो। वेज ऑप्शन में जाना चाहते हो तो चने या फिर शकरकंदी ले सकते हो, या फिर अपने हिसाब से देख लो कुछ और। उसके बाद फिर 1 कप चाय अगर पीना चाहते हो तो मिल्क टी, अगर पीना चाहते हो तो मिल्क टी पी लो। रेसिपी मैंने दे दी है, स्टीविया डाल के ही लेना है चाय, ये ध्यान रखना है, शुगर नहीं डालनी है, या तो स्टीविया या फीकी। तो वो मिल्क टी किस तरह से बनाना है रेसिपी मैंने दे रखी है। उसके अलावा दूसरी कोई चाय, ग्रीन टी या कुछ और लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, मगर या तो फीकी हो या स्टीविया डली हुई, चीनी या शुगर नहीं होनी चाहिए उसमें। और अगर चाय नहीं पीना चाहते हो तो बस सहरी ख़त्म होने से पहले पानी पी लो, जितना भी आपको 1 गिलास जितना भी पीना है, सहरी ख़त्म होने से 1-2 मिनट पहले पानी पी लो। अच्छा, कोई भी कच्चा फ्रूट या कच्ची सब्ज़ी इस टाइम नहीं लेना है। और अगर आप रोटी खाना चाहते तो देखो, गेहूं की रोटी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो या तो आप अगर राइस भी परेशान करेंगे, बट राइस फिर भी गेहूं की रोटी से बेहतर ऑप्शन है। राइस किस तरह से बनाना है या गेहूं की रोटी किस तरह से बनाना है वो भी रेसिपी मैंने दे रखी है, ताकि उसका शुगर लेवल कम हो जाए। तो वो आप चेक करें किस तरह से बनाना है। तो बेहतर तो ये होगा कि आप अगर रोटी लेना चाहते हो तो मिलेट की रोटी या मिलेट राइस लो, तो वो आपको कम परेशान करेंगे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग शहरी में रोटी खाते ही क्यों हैं, बट उससे बेहतर है कि आप चने की चाट खा लो या इस टाइप का कुछ और ले लो। फ़िश ले सकते हो, मैंने और ऑप्शन बताए ही हैं। तो कोशिश करो कि रोटी या ग्रेन नहीं खाओ, आप सूप भी ले सकते हो इस टाइम। मैंने इतनी सारी रेसिपीज़ इसीलिए दे रखी हैं ताकि आपकी जो लाइफ है वो एकदम नीरस ना हो, स्वाद रहे उसमें। तो किस तरीके से बनाना है वो सब आप जाके चेक करो चैनल पे, तो आपको पता चलेगा। बट फिर भी अगर आप ग्रेन खा रहे हो तो एक तो आपको प्यास बहुत लगेगी, फिर दिन भर आपकी बॉडी काफ़ी हुई थकी हुई रहेगी और भारी भी बहुत लगेगा, भारीपन। कुछ काम करने का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि सारी एनर्जी तो उस रोटी को हज़म करने में लग जाएगी, और जो शुगर वो रिलीज़ करेगी वो अलग परेशान करेगी दिन भर। फिर भी आप खाना चाहते हो तो खाओ, फिर वेट लॉस और रोज़े के जो फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं वो या तो मिलेंगे नहीं या फिर कम मिलेंगे। तो रोटी के अलावा और दूसरे बहुत से ऑप्शन हैं, वो देखिए। बाकी कोशिश करिए कि ये खजला, फेनी, दूध, ब्रेड टाइप की चीज़ें ना हो जिनमें कि शुगर डली होती है। अगर इस टाइप की कोई चीज़ खाओगे आप शुगर वाली, तो फिर बस दिन भर परेशान ही रहोगे। अब इफ़्तार पे आते हैं। तो इफ़्तार में जो होता है, इफ़्तार में देखिए दिन भर आपने जो भी रोज़ा रख के फ़ायदा अपनी बॉडी के लिए हासिल किया है, तो वो इफ़्तार के टाइम की गई एक गलती और सबको बर्बाद कर देती है। और वो गलती है इफ़्तार के टाइम सबसे पहले कोई फ्रूट या जूस लेना या कुछ भी जिसमें मीठा हो। क्या होता है ना कि आप जैसे ही इतने लंबे रोज़े के बाद मीठा खाकर रोज़ा खोलते हो, तो बॉडी बस उस टाइम तैयार ही बैठी रह होती है कि कुछ मिले तो शुगर बना दूँ उसकी। और आपने ऊपर से उस वक्त मीठा खा लिया, तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो एकदम इंसुलिन शूट होगा, और आप का इंसुलिन शूट होके इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं भी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो जाएगा। और अगर आगे चल के किसी भी बड़ी बीमारी में आप घिर जाओगे, और डायबिटीज़ होने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो बेस्ट है कि प्रोटीन से रोज़ा खोला जाए। कुछ भी प्रोटीन आप ले सकते हो, चिकन, फिश, एग या बोन ब्रॉथ या हड्डी का सूप, या मैंने सारी डिश रेसिपीज़ आपको बता रखी हैं। तो वेज में जाना चाहते हो तो चने, काले या सफ़ेद चने या कोई दाल का सूप या कुछ और ले सकते हो। साथ में कलेजी या गुर्दा या किडनी, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हो, लीवर। बस सारी रेसिपीज़ मैंने दे रखी हैं, उसको चेक करो और उस तरीके से बनाओ उसको और खाओ, बहुत टेस्टी होती हैं वो सब। तो वैसे तो इतने सारे से पेट भर ही जाता है, फिर भी अगर आप चाहो तो मिलेट की रोटी भी खा सकते हो, मिलेट राइस भी खा सकते हो। वो रेसिपीज़ भी मैंने दे रखी हैं। बट अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो कोशिश करो रमज़ान में ग्रेन मत खाओ। कभी कभी बिरयानी या पुलाव खा सकते हो, बट रोज़ ऐसा मत करो। अगर रोज़ रोज़ ऐसा करोगे तो फिर आप इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर पाओगे। इस तरह से ले सकते हो कि कबाब ले लिया, चने की चाट ले ली। इस तरह के बहुत से ऑप्शन हैं, देख लो। मैंने इतनी सारी रेसिपीज़ दे ही रखी हैं, उसमें देखो क्या क्या ले सकते हो। बट मीठा कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से अपने रोज़े रखें और देखें कितनी इजीली आप रमज़ान गुजरेंगे। आराम से आप पूरी एनर्जी के साथ रोज़े रख पाओगे और कुछ अपनी बीमारियों से भी आपको निजात मिल जाएगी। अच्छा, वेट लॉस की अगर बात करें वेट की, तो हो सकता है आप 5-6 किलो वेट अपना 1 महीने में लूज़ कर लो, क्योंकि इस तरह से रोज़े रख के जब बॉडी में शुगर कम होगी तो आपका वाटर वेट कम हो जाएगा। बॉडी में जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। बट फैट बर्न करने के लिए आपको रेगुलर डाइट और फास्टिंग करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग जाता है, 4-5 साल तक लग जाते हैं। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है मन चाहे वेट पर आने के लिए। तो उसके लिए अलग वीडियो है, वेट लॉस डाइट प्लान और फास्टिंग डाइट प्लान, वो आप देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वाटर लूज़ करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि रमज़ान के बाद उसी वेट पर दोबारा आ जाओ या 1-2 किलो ज़्यादा ही गेन कर लो 1-2 महीने में ही। तो नेक्स्ट मंथ से अगर रेगुलर फास्टिंग और डाइट जारी रखोगे तो साल भर में अगले रमज़ान तक अच्छे रिजल्ट पा लोगे। और हाँ, जो लोग डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं वो ख़ास ध्यान दें, क्योंकि आपकी शुगर ड्रॉप हो सकती है। क्योंकि शुगर, आप कुछ खा नहीं रहे हो, फास्टिंग में हो, तो आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं और ऊपर से आप दवा ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो चेक कर लें ब्लड शुगर लेवल, वरना ज़रा भी डाउट हो कि ब्लड शुगर लो हो सकती है तो दवा ना लें, ख़ास तौर से इंसुलिन वाले। ध्यान दें, ब्लड शुगर चेक करते रहें। 250 तक अगर आ रही है बिना दवा और इंसुलिन के तो फिर आप दवा ना लें, यही आपके लिए बेहतर होगा। ब्लड प्रेशर वाले भी इसी तरह करें। अगर आपका ऊपर नीचे दोनों का काउंट करके 250 आ रहा है तो फिर आप अपनी दवा ना लें, यही आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अच्छा, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है, आप कोई ड्रिंक लेना चाहते हो तो फिर क्या कर सकते हो, छाछ ले सकते हो पतली बना के। जैसे 2 चम्मच आपने छाछ दही लिया और उसमें अगर कीफ़र है तो 1 चम्मच कीफ़र डाल लिया और पानी में मिला के उसे पतली पतली, बाकी मसाला, नमक और ज़ीरा डाल के वो ले सकते हो। शुगर नहीं डालनी है, नमकीन वाली छाछ जो है वो ले सकते हो। और कांजी भी ले सकते हो। कांजी में लेकिन लेमन या नींबू नहीं डालना है, जो फर्मेंट करके बनाई जाती है सरसों डाल के। आप रेसिपी देखिए, बहुत सारी पड़ी हुई होंगी यूट्यूब पे। मुझे अगर मौका मिला कभी बनाई मैंने तो मैं ज़रूर रेसिपी दूंगी, फ़िलहाल तो नहीं बनाई है तो नहीं बता दे रही हूँ मैं। कांजी भी ले सकते हो आप। अच्छा, कोई फ्रूट खाना चाहते हो तो अवाकाडो तो एक ऐसा फ्रूट है, आप सहरी में भी खा सकते हो और इफ्तार के टाइम भी कच्चा खा सकते हो। बट उसके अलावा और दूसरा कोई फ्रूट खाना चाहते हो तो जैसे पाइनएप्पल का मैंने मुरब्बा बताया है, उस तरह का कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो और पका के खा सकते हो इफ्तार के टाइम। बट ये ध्यान रखना है, रोज़ा जब आप ब्रेक करते हो, रोज़ा खोलते हो, उस टाइम आपको फ्रूट नहीं लेना है, क्योंकि
फ्रूट मीठा होता है और रोज़ा खोलना प्रोटीन से ही है। बाद में जब आप प्रोटीन वाला अपना पोर्शन पूरा कर लेते हो तब कोई फ्रूट खा सकते हो पकाकर। बेस्ट तो पाइनएप्पल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो पाइनएप्पल किस तरह से लेना है और ये आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, उसके लिए आपको किस तरीके से खाना है, इसके लिए पूरी वीडियो बनी हुई है। पाइनएप्पल वाली वीडियो देखें। चिया सीड भी इसमें आप डाल सकते हैं, तो वो एक फिलर का काम करेगा, आपका पेट भर जाएगा। और इफ़्तार के बाद अगर आप चाहें तो टी भी ले सकते हो। जैसे 6-7 बजे के टाइम टी लेना चाहते हो तो मिल्क टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। बट शर्त वही है कि उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, स्टीविया डली हुई हो या तो फीकी हो। और रेसिपी मैंने इन सब चीज़ों की दे रखी है, वो ज़रूर देखें आप कैसे लेना है। अच्छा, कुछ लोग ज़िद करेंगे कि भाई हमें तो खजूर खानी ही है। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो खजूर हर जगह तो पैदा होती नहीं है, तो रोज़े तो तब भी लोग रखते होंगे ना। 2000 ईयर हो चुके हैं मेरे ख़्याल से, या उससे भी ज़्यादा इस्लाम को आए हुए। तो इतना ज़्यादा खजूर तो वहीं होती है रेगिस्तानी एरियो में। तो खजूर सबको अवेलेबल तो नहीं होती होगी ना, तो उस टाइम लोग रोज़ा काहे से, खजूर से थोड़ी ना खोलते होंगे कोई। तो जिन्हें अवेलेबल होगी वही खोलते होंगे ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इसे ईगो का मसला मत बनाइए। फिर भी मैंने देखिए नुकसान तो आपको बता ही दिए। अगर आप खजूर इस टाइप की कोई चीज़ मीठी लोगे तो आपको नुकसान तो होगा ही। फिर भी आपको ज़िद है कि नहीं भाई हमें तो खजूर लेना ही है, सुन्नत है ये वो, आप बात करोगे इस किस्म की। तो फिर अगर चाहो तो बस एक ही ले लो, उससे ज़्यादा मत लो। मैं तो मना ही करूँगी मत लो, लेकिन फिर भी आपको ज़िद है तो आप एक ले लो। तो रमज़ान के लिए मैंने आपको डाइट दे दी है पूरी, और आप इस डाइट को करिए और इसका रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह आप खूब अच्छे से रोज़े रख पाओगे, और उसका मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जब सारे रोज़े रख पाओगे तो मेरी डाइट फॉलो करके आराम से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो सवाब की हिस्सेदार मैं भी बनूँगी उसमें, तो मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप इस डाइट को फॉलो करिए और कोशिश करिए ये डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करिए जिससे इसकी रीच बढ़ सके, और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियोस आती ही रहेंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। तो मैं वीडियोस बनाती ही रहती हूँ, तो वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और उसके अलावा चाहें तो अगर आपको लगता है कि शेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें। और बस एक बार में ही इफ़्तार के टाइम ही पेट भर के खा लो जितना भी खाना है, क्योंकि वो टाइम खाने का ही होता है। और मतलब उसी के इफ़्तार जो कर रहे हो उसी के 1 या 2 घंटे के अंदर अपना खाना पूरा कर लो जो भी है। और फिर उसके बाद जो है टी ले सकते हो आप। ये नहीं कि आपने इफ़्तार करा फिर आप दोबारा खाने, पहली बात तो खाया ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की आदत होती है 2-2 बार खाने की। तो ऐसा ना करें, एक बार में ही खा लें। ये काफ़ी हैवी हो जाता है प्रोटीन जब आप लेते हो तो इस बात का ध्यान रखें आप। और लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगी कि आप अगर आपके पास केफ़िर है, आपके पास केफ़िर या मट्ठा, तो 1 या 2 चम्मच आप इफ़्तार के बाद वो भी ज़रूर लें। तो उससे आपके गट का माइक्रोब्स भी अच्छे रहेंगे और आपका प्रोटीन डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उसके अलावा कैल्प का एक कैप्सूल भी, अगर आप कैल्प ले रहे हैं सी कैल्प, तो वो भी आप ज़रूर लें। इसी टाइम ले लें, वरना सहरी के टाइम भी ले सकते हैं, वरना इस टाइम ले लें, इफ़्तार के टाइम किसी भी टाइम ले लें सी कैल्प का एक कैप्सूल। उससे आपकी आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।